भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है, जिसे सातुरी तीज भी कहते हैं। सुहागिनें पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है और चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लेकर सत्तू खाकर व्रत खोला जाता है। सातुरी तीज पर सवाया, जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। कलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनना चाहिए। वह एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती है। सत्तू चने, चावल, गेहूं, जौ आदि के बना सकते हैं। तीज के एक दिन पहले बाल धोकर हाथों व पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। सातवीं तीज पूजन की सामग्री एक छोटा सातू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश। सातुरी तीज पूजन की तैयारी कैसे करें? मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें नीम के पेड़ की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू, रोली, मौली, अक्षत आदि थाली में रख ले। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध रख ले। सातुरी तीज पूजन की विधि। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले हल्का नाश्ता किया जाता है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे देकर रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चाएं। मेहंदी, काजल और निम्बी माता को ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। नीमड़ी को कोई फल, सातू और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातवीं तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चांद को भोग अर्पित करें व चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमें, परिक्रमा लगाएं। अर्घ्य देते समय बोले, सोने की सांकली, मोतियों का हार चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर तिलक करें व भाई, पति, पुत्र को तिलक करें। पिंडा पति, पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा लड्डू बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या नंद पिंडा तोड़ सकती है। सातू पर ब्लाउज, रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। सास न हो तो नंद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सातू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए। इसी तरह 7 बार पानी पिए। दूध पीकर इस प्रकार बोलें, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। चांद को अर्घ्य देना। यह व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है।
चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।